दशा माता की व्रत कथा। एक घर में कोई सास बहू थी। सास का लड़का बहू का पति परदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से कहा, जा गांव में से आग ला और भोजन बनाकर तैयार कर ले। बहू गांव में आग लेने गई तो किसी ने उसको आग ना दी और कहा, जब तक दशा रानी की पूजा ना हो जाएगी आग ना मिलेगी। बहू बेचारी खाली हाथ घर आई। सास ने पूछा, क्यों आग नहीं लाई? तब बहू ने कंडा सास के सामने पटक दिया और कहा, गांव भर में पूजन व्रत सब कुछ होता है, तुमको इसकी खबर नहीं होती। आज गांव भर में दशा रानी की पूजा है, कोई आग बाग तो दे। क्यों? किसी ने यह भी नहीं पूछा कि कौन है, कहाँ से आई है। सास बोली, अच्छा शाम को देखूंगी कैसी पूजा है। क्या बात है? शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा, सवेरे तेरी बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण आग नहीं दे सकी, क्षमा करना। सास ने आग के अतिरिक्त जिससे जो चीज चाहिए सभी ने खुशी से दी। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय आती दिखाई दी। उस स्त्री ने उससे पूछा, क्या यह गाय पहलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ। उसने फिर पूछा, बछवा है या बछिया? आदमी ने जवाब दिया, बछवा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम तुम भी दशा रानी के गंडे लेवे और व्रत रखें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे होने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोले बेले हुए 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का लड़का परदेश से आ गया। उसने दरवाजे से आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा, क्या हरज है, उसे जरा बाहर ठहरने दो, मैं पारण कर लूंगी तब किवाड़ खोलूंगी। परंतु बहू को रुकने का सब्र नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा, माता कहाँ है? स्त्री ने कहा, वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊंगा, मैं 12 बरस में आया हूँ, इतने दिनों तक ना जाने तू कैसी रही होगी। माता आएगी वह जल लाएगी तब जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठी रही। माता पारण करने के बाद जब अपनी थाली धोकर कर पी चुकी तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। माता उसे आशीर्वाद देती हुई घर के भीतर लिवा ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया और फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे आप से आप उचककर उसके सामने आने लगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू किस काम की जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है? इसको अभी निकाल बाहर करो, यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में ना रहूंगा। माता ने पुत्र को व्रत पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया परंतु उसने एक बात ना मानी। वह यही कहता रहा कि इसे निकाल बाहर करो तभी मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, इसकी बात रह जाएगी, तब फिर इसे घर में बुला लूंगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर ओसारे के नीचे खड़ी होना। जब बहू ओसारे के नीचे खड़ी हुई तो ओसारा बोला, मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा रानी के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहां से चलकर घिरौंची दरवाजे के पास गई। घिरौंची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घरों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से भी हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घुरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहां कहीं जाती वहीं से हटाई जाती थी। इस कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर
जंगल को चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती एक अंधकूप में गिरी परंतु उसे कोई चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय किसी नगर का राजा नल उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं के पास पहुंचे जिसमें वह स्त्री गिरी हुई थी। राजा के सारथी ने लोटा कुएं में डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब सारथी ने राजा से कहा, इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं की जगत पर जाकर कहा, भाई पुरुष है तो मेरा धर्म भाई है और स्त्री है तो धर्म की बहन है। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुमको ऊपर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। इस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया और अपने साथ हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज शिकार से लौटकर महल की ओर आ रहे थे। तब तक धावनी ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह सोच ही रही थी कि अब सौत से कैसे निभेगी। इसी सोच में महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज मुझसे ऐसी क्या बात ना बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। उस पर राजा ने हंसकर उत्तर दिया, वह जो आई है तुम्हारी सौत नहीं ननंद है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। उसने स्वतः कहा, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो भाग्य से ननंद आ गई। राजा ने उसका नाम मुंहबोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगी। मुंहबोली बहन ने अपनी दासिया से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछेड़ा ब्याई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलौठी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो पहले ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा रानी के गंडे लेवे। रानी ने पूछा, किसके गंडे और कैसे गंडे हैं, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल ब्याई है। दशा रानी के व्रत का नियम भी यही है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननंद तुम्हारा व्रत तुमको फले में पूरी और दूध के साथ खाने वाली रानी। महारानी भला पनफरा गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ, ऐसा खाना खाए मेरी बला। स्त्री बोली, भाभी मुझे जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से बोला, माँ आज तो मैं तुम्हारी बहू को खोजने जाता हूँ। तब माता ने पूछा, उस दिन क्या समझकर निकाल दिया था और आज क्या समझकर उसकी खोज में जा रहे हो? अब उसका पता कहाँ लगेगा? ना जाने किस जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा या किसी ने अकेली पाकर घर में ठाल लिया होगा। इस पर लड़का बोला, यह कुछ मैं नहीं जानता, मेरा तो जी गवाही देता है कि वह कहीं ना कहीं कुशल से होगी। मैं जाता हूँ और उसे बहुत जल्द लिवाए लाता हूँ। यह कहकर वह लड़का घर से चला गया। वह घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में जा पहुँचा। वहाँ वह हाट बाजार में कुओं के पंघट पर घूमता हुआ अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंहबोली बहन लाए हैं, बड़ी ही सुंदर
स्त्री है आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली वह जैसी धर्मात्मा है वैसे ही सदाचारिणी भी है। चौथी बोली वह जैसी सदाचारिणी है वैसी ही सर्वप्रिय भी है। भीतर बाहर के सभी लोग उससे खुश है। पांचवी बोली यह तो सब है परंतु अब तक यह पता न चला कि वह कौन है और कहाँ की है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मोहबली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां जो उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तो लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा इस समय वह दशा रानी का व्रत करके पारण कर रही है। जब निश्चिंत हो जाएंगी तब तुमको भिक्षा देंगी। तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भर कर आई परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननंद को मुस्कुराते देखकर पूछा जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते नहीं देखा। आज इस परदेशी को देखकर हंसी हो इसका क्या कारण है। उसने उत्तर दिया वह परदेशी तुम्हारे ही घर का तो है। रानी ने पूछा तब वह ऐसे क्यों आए। उसने कहा अभी तो वह मेरा पता लगाने चले आए हैं। रानी ने राजा से कहा तुम्हारी मुंहबोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आएं। तब मैं बहन की विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है। नित्य सदाव्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ उसे लिवा लाओ। वह डोली पीनस बाजे कहार आदि यथोचित लाभ लश्कर के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन उसे मेहमानी में रखकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी। बोलो दशा माता की जय। इधर कुछ ही दिनों में राजा का राजसी वैभव लुप्त हो गया और यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके हीरे पत्थर के हो गए और अटाले भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा ने रानी से कहा रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता इसलिए यहाँ से कहीं चलना उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी। उसने राजा की आज्ञा सिर पर रखकर उसकी विपत्ति में साथ देना सहर्ष स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महलों से निकलकर चल दिए। वे चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे कि आज इन्हीं को खाकर दिन काटेंगे। परंतु जितने बेर राजा रानी ने एकत्रित किए वे बेर लोहे के हो गए। राजा रानी बेरों को उसी जगह फेंककर आगे बढ़े तो किसान खेत काट रहे थे। राजा ने उन लोगों से कहा यदि आज्ञा दो तो हम भी तुम्हारे साथ खेत काटें। उन्होंने जवाब दिया तुम लोग क्या काटोगे। 2 मुट्ठी बाले ले लो और भूनते खाते अपने रास्ते चले जाओ। राजा ने बाले ले ली। उनको भूनकर तैयार किया तो उनमें से अन्न के दानों के बजाय कंकड़ झड़ने लगे और आगे चले तो एक कहार तरबूज बेच रहा था। उसने एक तरबूज राजा को दिया। वह राजा के हाथ में आते ही कांट का हो गया। और भी आगे चले तो एक जगह सुरा गाय राह चलते यात्रियों को इच्छानुसार दूध देती थी। राजा ने जाकर गाय से दूध मांगा तो गऊ ने चांदी का पात्र भर दिया परंतु रानी के हाथ में पात्र जाते ही वह कांट का हो गया और उसमें रखा दूध रक्त हो गया। राजा रानी गऊ के पैर पकड़कर आगे चले। उधर से एक बनिया व्यापार करके चला आता था। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन भर को सेर भर आटा नजर किया
वे लोग उस आटे को लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियां भेंट की। रानी ने रोटियां सेंककर और मछली भूनकर रखी। तब तक राजा आए। रानी ने परोसने को हाथ बढ़ाया तो देखती है कि रोटियां ईंट हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। राजा ने रानी को लज्जित देखकर और रोटियों की जगह ईंट रखी देखकर पूछा, क्या हुआ, कहती क्यों नहीं? रानी बोली, मैं अधिक भूखी थी, इस कारण मैंने जो भोजन बनाया था वह मैंने ही खा लिया है, आपके लिए कुछ नहीं बचा। राजा बोले, यह तो संभव नहीं कि तुम मुझसे पहले भोजन कर लो, किंतु अब मैं यही बातें मान लेता हूँ जो तुमने कही है। वहां से चलकर वे अपनी मुंहबोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसक भाई भौजाएं आए हैं। उसने पूछा कैसे आए? औरतों ने कहा, लटके चीथड़ा, भूखे कुकरा ऐसे आए। और कैसे आए? यह सुनकर उसे बड़ी शर्म लगी। वह बोली, होंगे कोई नाते गोते के, उनका डेरा कुम्हार के यहाँ दे दो। दिन भर व्यतीत हो गया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज बोली, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चाक के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चाक के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, कुछ लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चाक के नीचे रखवा दिया है। राजा ने चाक के पास जाकर देखा तो कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा का कारण है। यह संभव नहीं कि जिस बहन को मैंने अंधकूप में से निकाला सब कुछ दिया, वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर लाए। उसके बाद वे लोग वहां से भी चलकर एक मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि मित्र आए हैं तो उसने भी पूछा, कैसे आए? लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कथरी बिछावे, मांग मांग कर खावे, ऐसे आए। और कैसे आए? मित्र ने ऊर्ध्व श्वास लेकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए। आखिर मित्र हैं, उनको महल में लिवा लाओ। राजा रानी दोनों मित्र के महल में ठहर गए। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में खूंटी पर नौलखा हार टंगा था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खाड़ा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खाड़ा पलंग की पाटी में समा जाता है। रानी ने राजा को जगाकर दिखलाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखावें? यह सोचकर राजा रानी रात को ही मित्र के महल से चल पड़े। वे दोनों चलते चलते एक अन्य राज्य की राजधानी में पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इनकी बार को कुछ भी नहीं बचा है। खैर फिर भी मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच सहित दाना लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहां के दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, ऐसा कंजूसपन है, तब सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं? इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, यह भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियां भी देते हैं। इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को पार कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, आज राजा को घोड़ी ब्याई थी, उसी की टहल में ज्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी पहली बार ब्याई है?
या दूसरी बार? मेहतरानी बोली, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछेड़ा हुआ या बछेड़ी? बछेड़ा हुआ है और अच्छी साइत मुहूर्त में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंहबोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशारानी का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? कैसे नियम धर्म निभेगा? रानी ने कहा, वही दशारानी सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाग के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा, यह लोग कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है? पहरेदारों ने कहा, यह लोग भिक्षा मांगने आए थे, आपको आशीर्वाद के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद करा दिया था। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोनीत भिक्षा ना मिली होगी, इसी से गालियां देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए, इनको अभी कोठरी से बाहर करो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पौव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उनको हाथी पर बिठाकर महल में लिवा ले गए। बोलो दशारानी की जय। कुछ दिनों तक उस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा नल पूरे राजसी ठाठ से अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बार तो बड़े ठाट बाट से, हाथी घोड़े से, डंका निशान से, पालकी डोली से और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब हैं। आखिर मित्र तो हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उसने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनको ठहराया जहां उन्हें पहले ठहराया था। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल गया था उसे उगल रहा है और खांडा ग्वार की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर यह दृश्य दिखाया। तब मित्र बोला, मैंने ना तब तुमको चोरी लगाई थी ना अब लगाता हूँ, यह सब कुत्सा के कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुंहबोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए तब उसने पूछा, कैसे आए? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए। और कैसे आए? उसने कहा, उनको सीधा मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की तरफ बढ़ तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो, यह तो अच्छा नहीं करती। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननंद भावज के लिए थाल लगाकर चली। उसने भावज के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भावज रानी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रूपे के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे? यह देखकर ननंद बोली, यह उपालंब और बोली ठिठोली किस पर कसती हो? मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चाक के नीचे अब भी देख लो। जब रानी ने चाक उठाकर देखा तो उसके नीचे मणि माणिकों का ढेर लगा था। रानी देखकर सन्न रह गई। बोली, ननंद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुत्सा के कारण था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दिया, किंतु पूजा का न्योता ना दिया। वहां से चलकर वे दोनों सुरागाय के पास आए।
तो उसने सब सेना समेत राजा को यथेच्छ दूध पिलाया। राजा ने गौ के चरण छूकर कहा, गौ माता बढ़ती रहो, सदा सुखी रहो। वहां से आगे चले तब तरबूजों वाला कहार मिला। उसने सब फौज को अच्छे अच्छे तरबूज खिलाए। राजा रानी ने उसे भी आशीर्वाद दिया। बढ़ते रहो, सुखी रहो। आगे चलकर राजा नदी के तट पर पहुंचे। वहीं पर राजा ने अपना पड़ाव डाला। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। तब नदी में से उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां आप से आप थाल में आ पड़ी। वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब रानी से राजा ने पूछा, यह सब क्या कौतुक है? कुछ समझ में नहीं आता। रानी बोली, यह वही मछलियां और रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम ना आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंटें हो गई तो आप ना मानते। इसी कारण झूठा बहाना करना पड़ा था। वहां से आगे चले तो किसान लोग बोझ बांधे होरहा लिए रास्ते में खड़े थे। राजा की सब फौज ने भूनकर बाले खाई। दो एक राजा ने भी खाई। और फिर आगे चले तो वहां बेर के पेड़ों से बेर टपकने लगे। राजा की सेना ने खूब बेर खाए। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोग घबरा उठे। उन्होंने कहा, अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है, वह बाहर भटकते फिरते हैं। यह कोई शत्रु चढ़ा आया है, इसको नजराना देकर मिलना चाहिए। अतः वे लोग हीरे मोती थालों में भर भर कर राजा से मिलने गांव के बाहर आए। अपने राजा को पहचानकर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महल को लिवा चले। राजा रानी ने महल में प्रवेश करके तुरंत ही दशा रानी की पूजा का प्रबंध किया। उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रित किया गया। भगवती के भोग के लिए सब तरह का पकवान बनाया गया। आटे की बंटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुझियां और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित कर जो माणिक दीप जलाया गया तो बत्ती ही नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा, यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने और सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंहबोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा, उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर मुंहबोली बहन को बुला लिया। उसने कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन करा के विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के सभी लोग दशा रानी का व्रत किया करें। भगवती दशा रानी ने जैसे राजा नल के दिन फेरे ऐसे ही वह सबके दिन फेरे। बोलो दशा माता की जय। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कहानी सुनते हुए कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।